आप सबको एक बार फिर से जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद, उस खुदा को महिमा देते हैं, उस परमेश्वर की तारीफ करते हैं। ये सीटी की आवाज मुझे ही आ रही है, कौन बजा रहा है? सीटी बजा रहा है कोई? परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो जो अनुग्रहकारी है, सामर्थी यहोवा है, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम बेवफा हो भी जाएं तो भी वो विश्वास योग्य है। वो अपने वायदे से मुकरता नहीं, वो अपने वायदे से हटता नहीं। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप मेरे साथ वचन निकालिए, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 9 आयत। पहला कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यहाँ पे आपको सच्चा के ऊपर एक स्टार मिलता है और फुटनोट में नीचे लिखा है विश्वास योग्य। इंग्लिश की बाइबल कहती है गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो खुदा विश्वास योग्य है जिसने आपको बुलाया, इस बात का यकीन करें। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 9 आयत के अंदर जब आपको मिलता है, तो जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो खुदा जिसने हमें बुलाया, हम उस तक नहीं पहुंचे, हम में से कोई उस तक पहुंच भी नहीं सकता। हमारी पहुंच किसी भी तरह से उस खुदा के पास नहीं हो सकती अगर हम अपनी मेहनत से करना चाहें तो। लेकिन उस खुदा का धन्यवाद कि उसने अपनी अनुग्रह की जो सामर्थ्य है वो हमारे ऊपर प्रकट की और वो खुद हम तक आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद। वो सीढ़ियां ऊपर नहीं जाती हैं जो नीचे से ऊपर जा रही हैं, बल्कि वो सीढ़ियां स्वर्ग जाती हैं जो ऊपर से नीचे आ रही हैं। वो रास्ता जो स्वर्ग से जमीन पे आया, वो रास्ता हमें परमेश्वर तक लेके जाता है और उस रास्ते का नाम है यीशु। यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त भी किया है। उस खुदा पे यकीन करें कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो सामर्थ से भरा हुआ खुदा है। उसने जो वायदा किया है वो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। एक बार जो उसने कह दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। वो खुद भी अपनी कही हुई बात से मुकरता नहीं, टालता नहीं। ये नहीं कहता नहीं अब तो तू पहले जैसा नहीं रहा तो अब से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, वैसा नहीं। परमेश्वर इसलिए अपने वायदे को पूरा करता है क्योंकि उसने कहा। हमारा हो सकता है कि हम आज वायदा करें और कल को मुकर जाएं। हम आज वायदा करें और बाद में हम कहें कि अब नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर जो एक बार कह देता उससे वो हटता नहीं। वो वचन, वो वायदा टलता नहीं। परमेश्वर का कलाम कहता है, बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग और जमीन टल जाएं तो टल जाएं। बाइबल कहती है कि ये तब तक नहीं टलेंगे जब तक परमेश्वर का वचन, एक एक जेरो जबर जब तक उसका, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु उसका जब तक पूरा ना हो जाए, तब तक ये जमीन आसमान भी टलेंगे नहीं। ये पूरा होने के बाद ही वो टलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। इस वजह से परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो बदल जाए। परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो खुदा तो खुदा है। एक बार उसने कह दिया, आप उसकी कई बात का यकीन कीजिए।
मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था पॉल योंगिचो की। उनके पास पैसा नहीं था, दमड़ी भी नहीं थी, और जमीन खरीदनी थी बड़ी, जहां पे इतना बड़ा चर्च बन सके कि 25,000 लोग बैठ पाए। परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उसको एक लोकेशन दिखाई, उस शहर की प्राइम लोकेशन, सबसे महंगी जमीन उस शहर की। पॉल योंगिचो परमेश्वर को बोल रहा है, प्रभु ये तो बस के बाहर है। परमेश्वर कह रहा है मेरा काम है। और परमेश्वर ने उसको कहा जाके तू नगर निगम में मिल, उसको मिल। ये भाई नहा धो के तैयार होके पहुंच गया, पल्ले कुछ नहीं है, करोड़ों की जमीन की बात करने गया हुआ। वहां जाके मिला, कार्ड भेजा, और उसी टाइम पे वहां पे एक मेयर आ गया जिसके लिए इसने कभी कुछ प्रार्थना की थी। पूरी अच्छे से मेरे को गवाही याद नहीं, लेकिन चीजें इस तरह से होती चली गई कि वो जमीन इनको दे दी गई। अब वो दिन आ गया जब इनको पैसा भरना था। प्रभु से बोल रहे, प्रभु पैसा भरने का टाइम आ गया, पैसा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन नहा धो के बिल्कुल तैयार बैठा है कि बस अभी जाके भरवा दूंगा। और इतने में डोरबेल बजती है और ये फटाफट उठ के गया, जाके इसने दरवाजा खोला और वो भाई सूटकेस लेके खड़ा था। तो वो बोलता है जी ऐसा ऐसा करके मैं फलान जगह से आया हूँ, उस कंपनी से आया हूँ और मुझे भेजा गया है, आपको कुछ देना है। तो ये बोल रहे बाकायदा, भाई इतने डॉलर हैं इसके अंदर। तो वो भाई हैरान हो जाता है, आपको कैसे पता इसके अंदर इतने डॉलर हैं? बोल रहे परमेश्वर ने मुझे बोला इतने ही डॉलर आने वाले हैं। और वो सूटकेस पकड़ा, सीधा गया, जाके पैसा जमा कराया, जमीन अपनी हो गई, जमीन अपनी हो गई। इसी तरह से आप भी विश्वास कीजिए कि वो परमेश्वर जो एक बार वायदा कर देता है, वो परमेश्वर, वो खुदा जब एक बार वायदा कर देता है तो अपने वायदे का सच्चा जिंदा खुदा है, अपने वायदे से मुकरता नहीं। उस खुदा पे यकीन कीजिए, एक बार उसने जो कह दिया वो मुकरेगा नहीं। आपको बस उसकी आवाज को सुनना और मान लेना। पॉल योंगिचो ने यही किया, सुना, माना, और जमीन के ऊपर वो पहला पास्टर था जिसने इतनी बड़ी कलीसिया की स्थापना की। मैंने ऐसा गवाही सुनी, मुझे नहीं पता कौन और कहां पे था, लेकिन गवाही सुनी, प्रभु मुझे छोटा चर्च दे, मुझे एक छोटा चर्च दे, मुझे ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे छोटा चर्च दे। परमेश्वर ने दिया छोटा चर्च। चर्च की जो लंबाई चौड़ाई थी, अपना प्लॉट जैसे कहते हैं ना कि भाई 30 बाय 45 150 गज, तो उनके चर्च की लंबाई चौड़ाई थी 1 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर। छोटा चर्च 1 किलोमीटर चौड़ा, 2 किलोमीटर लंबा। जब भेंट उठानी होती थी तो छोटी छोटी नैनो गाड़ियां होती ना, उन गाड़ियों में भेंट उठाई जाती थी। ये छोटा चर्च प्रभु ने दिया। कारण वो भाई छोटे में विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने उसको बड़ा भी दिया। अगर हम छोटे में विश्वास योग्य हैं, खुदा हमें बड़ा देने के लिए वो बहुत बड़ा है। परमेश्वर बहुत बड़ा है, हमारी सोच और समझ से बड़ा है। हम जितना बड़ा उसको सोच लेना, वो समझो हमने उसका बस कुछ % ही समझ पाए, वो उससे कहीं और बड़ा है। परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर इंसान नहीं है कि बदल जाए। गिनती 23 अध्याय उसकी 19 आयत। 23 का 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। जी, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा
बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? आमीन। क्या वो अपनी कई बात पूरा ना करे? क्या एक बार वचन देने के बाद उसको पूरा ना करे? जरूर करेगा, क्योंकि वो खुदा है, वो खुदा है। हमें उसके वायदों पर विश्वास नहीं है, हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम थोड़ा डामाडोल हो जाते हैं। उस खुदा की कही बात का यकीन कीजिए, उस खुदा की कही हुई बात पे विश्वास कीजिए। ईमान तो लेके आए एक बार उस खुदा की कही बात का। इंसानों से बहुत सुना, बहुत कुछ हमने उनसे पूछा, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन जब खुदा कहता है तो कमाल कहता है। उस खुदा की बात कभी टलती नहीं। उसने एक बार कह दिया, माने कह दिया, फिर वो मरेगा नहीं। पतरस यूहन्ना के लिए पूछता, ये कैसे मरेगा? यीशु मसीह कहता है कि अगर ये ना मरे तो तुझे क्या टेंशन है। और उसके बाद जितने भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित चुने गए थे, सब एक एक करके शहीद हुए, बलिदान हुए। किसी को तलवार से काट दिया गया, किसी को आरों से चीर दिया गया, किसी को उल्टा सूली पे चढ़ा दिया गया, किसी को पत्थर मार मार के मार दिया गया, किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को भालों से छेद दिया, किसी को जानवरों शेर के सामने फेंक दिया। माने कैसे कैसे मरे हुए। और एक यूहन्ना था, ऐसा इतिहास कहता है, तलवार से उसको काटने आए, जब उसको तलवार मारी उसके हाथ पे तलवार टूट गई, क्योंकि अभी उसको प्रकाशित वाक्य लिखना था। खौलते हुए तेल के कढ़ाई के अंदर उसको डाल दिया, पूरा फ्राई कर देंगे बोल के। ओ भाई, तेल के कढ़ाई में से छान के निकला तो जिंदा ही है। ये बात वही लोग समझ पाएंगे जिनको खाल का कुछ अनुभव है। गीली खाल करी, जानवर की खाल को गीला किया, उसके बाद इसको उसमें लपेट दिया और खाल के ही फीतों से उसको कस के बांध दिया और धूप में फेंक दिया। अब ये बात सिर्फ वो लोग जान सकते हैं जिनको खाल का जरा सा भी कुछ एक्सपीरियंस होगा। जैसे जैसे खाल सूखती जाती है, सिकुड़ती जाती है, सिकुड़ती जाती है, और वो इस तरह से सिकुड़ती है कि उसके अंदर अगर आपने कुछ भी टाइट करके, इंसान को टाइट करके बांधा है, तो जब वो सिकुड़ेगी तो हड्डियां तक तोड़ के सिकुड़ जाती है। यूहन्ना को बांध के फेंक दिया, खाल सूख गई, बाद में सोचा अब क्या बचा, कुछ नहीं, खोला, अंदर से जिंदा ही निकल आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पतरस ने पूछा था ये कब मरेगा। यीशु ने कहा न मरे तो टेंशन क्या, और वो मर नहीं रहा है, क्योंकि यीशु ने कहा था नहीं मरेगा। इंसान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मार डाले, लेकिन यूहन्ना मरता नहीं। ये इतिहास के उसमें मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा लिखा है इतिहास के अंदर, वही आपसे शेयर कर रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यीशु ने कहा कि नहीं मरेगा, वो नहीं मरा। परमेश्वर परमेश्वर है, इंसान नहीं है कि बदल जाए, झूठ बोले, मुकर जाए, बाद में बदल जाए। ऐसा वो इंसान नहीं, वो खुदा है, वो अपने वायदे से बदलता नहीं। उसने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, उसको कोई बदल नहीं सकता। खुद खुदा भी उसको नहीं बदलता है तो और कौन बदल सकता? फिर और कोई नहीं बदल सकता। अगर परमेश्वर अपने वायदे का ही सच्चा न हो तो फिर हम उस पर विश्वास कैसे करेंगे? दाऊद ने कहा मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। नातान नबी को कहता है कि हम लोग तो महलों में रहते हैं, ईंट गारे के बनाए मकान में, महलों के अंदर हम रह रहे हैं। खुदा आज भी तंबू में रहता है, मैं उसके लिए भवन बनाऊंगा। नातान कहता है जो तेरे मन में आता है कर, परमेश्वर तेरे साथ है। उसी रात को खुदा नातान के ख्वाब में आके कहता है मैंने तुझे कब कहा कि वो बनाएगा, मैंने तुझे कब कहा। कभी कभी हम इमोशनल होकर ऐसा फैसले लेते हैं। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे नहीं कहा, वो मेरा घर नहीं बनाएगा बल्कि उसका बेटा बनाएगा। लेकिन क्योंकि दाऊद ने सोचा कि मेरा घर बनाए, इसलिए अब दाऊद का घर मैं बनाऊंगा। आमीन। और ये वायदा किसके साथ किया परमेश्वर ने? दाऊद के साथ। दाऊद
थोड़ा सा दाऊद के घराने को देख लेते हैं, परमेश्वर का वायदा कैसा चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसा काम करता है। दाऊद के बाद कौन राजा बना? सुलेमान। सुलेमान ने कितने साल राज किया? 40 साल। 40 साल राज किया, लेकिन जो बातें परमेश्वर ने उसको कही थी मानी नहीं उसने। परमेश्वर ने कहा था अन्य जातियों के साथ ज्यादा रिश्ता नहीं रखना, भाई ने शादियां ही कर ली। मिस्र देश से कोई संबंध न रखना, खास तौर से घोड़े ना मंगवाना, वहीं से मंगवाए। जहाजों के लिए मना किया, वो भी मंगवाए। सब कुछ उसने किया जो खुदा ने मना किया था। और इसमें क्या हुआ कि जब अलग अलग संस्कृतियों में से अलग अलग सोच विचार की बीवियां आईं, तो सुलेमान जैसा बुद्धिमान शख्स, सुलेमान जैसा राजा भी बीवियों के कहने पे वो करने लगा जो बीवियों ने कहा। एक ही सुनते हो तो एक ही सुनते थे। एजी आ जाओ, मंगलवार है। एजी माथा टेकेंगे। एजी ने टेक लिया। जैसा जैसा बीवियों ने चलाया वैसा वैसा ही भाई। बीवियों को वहम है कि पति हमारी नहीं सुनते, पतियों को गर्व है मैं बीवी का गुलाम हूं। ईमानदारी की बात, सब पतियों से अकेले में पूछो चलती किसकी है? आखिर में बीवी की चलती है। सब पति आखिर में उसी हाँ में आ जाते हैं। तू ही कह रही है तभी कर रहा हूं, नहीं तो मैं तो। सुलेमान ने भी वही किया। परमेश्वर ने वायदा किया था दाऊद के साथ। दाऊद का बेटा सुलेमान परमेश्वर को छोड़ अन्य देवी देवताओं के पीछे चल दिया, तस्वीर मूर्ति की पूजा शुरू कर दी। अब क्या परमेश्वर को उसके साथ होना चाहिए? अब तो उसने तो खुदा को छोड़ दिया, उसके रास्तों पे चलना बंद कर दिया। देखिए, पढ़िए पहला राजा 11 अध्याय है, 11 से लेके 13 तक। पहला राजा 11 अध्याय। इसीलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधी हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चित तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा। क्या बोल रहा है परमेश्वर के तूने मेरी विधियां तोड़ दी, तूने मेरे साथ जो वाचा बंधी थी उसको तोड़ दिया है। मैं तेरा राज्य लेके तेरे नौकर के हाथ में दे दूंगा, तो भी तेरे दिनों में नहीं करूंगा। क्यों? मेरे दास दाऊद के निमित्त। इसमें सुलेमान की कोई खासियत नहीं। खुदा ने वायदा किसके साथ किया था? तेरे खानदान को, तेरे घर को मैं बना के रखूंगा। किसके साथ वायदा था? दाऊद के साथ। तो दाऊद का ये बेटा है और परमेश्वर कह रहा है दाऊद को याद रख के मैं ये कर रहा हूं कि तेरे हाथ से नहीं छीन रहा हूं, लेकिन जब तू मरेगा उसके बाद मैं तेरा राज्य लेके तेरे नौकर के हाथ में दे दूंगा, तेरे कर्मचारी के हाथ में दे दूंगा। आगे, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। क्या कह रहा है? तेरे बेटे से मैं राज्य छीनूंगा, लेकिन पूरा नहीं छीनूंगा फिर भी। और ये क्यों करूंगा ऐसा? दाऊद की वजह से। दाऊद की वजह से परमेश्वर ने दाऊद के साथ वायदा किया। अभी दाऊद को मरे कितना टाइम हो चुका? 40 साल। सुलेमान ने कितने साल राज किया? 40 साल। तो दाऊद को मरे 40 साल हो गए, लेकिन परमेश्वर 40 साल के बाद भी अपने वायदे को भूलता नहीं, पूरा कर रहा है। उसके बाद देखिए आगे, पहला राजा 15 अध्याय, उसके 3 से लेके 5 तक पढ़िए। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता है जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे। तो कैसा इंसान है ये भी परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है। ये भी पाप की लीक पे ही चलता रहा, जैसे इसके बाप ने किया वैसे ये भी करता रहा। जी,
और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा ना रहा। हाँ, तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम से उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा। आमीन। क्यों? पहला राजा 15 का 3 से 5 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है कि वो बुरा है, खराब है, गंदा है। कौन है? दाऊद का परपोता, दाऊद का बेटा सुलेमान, सुलेमान का बेटा रहूबियाम, जिससे उसने राज्य को छीन लिया। अब ये आगे उसका बेटा है, अभी उसका चौथी पीढ़ी आ गई। वो भी अपने बाप के समान गलत रास्ते पे ही चलता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसके हाथ से राज्य नहीं छीना, बल्कि राजा बनने के लिए, राज करने के लिए एक बेटा भी उसको दिया। जी आगे पढ़िए। क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। चौथी आयत को एक बार फिर से पढ़ दीजिए। तो भी दाऊद के कारण उसके दाऊद के कारण उसने उसके वंश को, उसको एक वंश दिया, एक बेटा दिया। किसके कारण? दाऊद के कारण। ये गलत रास्ते पे है, लेकिन क्योंकि दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। और अगली आयत के अंदर दाऊद का पाप भी लिखा है कि दाऊद ने भी पाप किया था, लेकिन वाचा परमेश्वर उसके साथ बांध चुका था, वाचा नहीं तोड़ी। परमेश्वर हमारे कामों की वजह से हमें पकड़ता छोड़ता नहीं है, वो हमें इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो प्यार करता है। मैं अच्छा हूं, मैं लुच्चा हूं, उसको उससे कोई लेन देन नहीं। असल मोहब्बत क्या है, असल प्यार क्या है, अगर सीखना हो खुदा से सीखें। आप अच्छे हैं तो भी वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप बुरे हैं, परमेश्वर के खिलाफ हैं, तो भी आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। दूसरा कोई कारण है नहीं, दूसरा कोई कारण है नहीं। प्यार का कारण सिर्फ एक होता है, वो होता है प्यार, बस। उसकी वजह नहीं होती, ये होगा, वो होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, मेरे साथ भला करेंगे तब मैं करूंगा, मेरे साथ बुरा करेंगे तब नहीं, वैसा नहीं। खुदा तो खुदा है, इसलिए उसके वायदे पे आप विश्वास कर सकते हैं। वो नहीं बदलता, वो नहीं मुकरता, वो हटता नहीं अपने वायदे से। जहां है वहीं आपको मिलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। वो अपनी जगह से न टला था, न टला है, न टलेगा, वो वहीं रहेगा। अभी कितने साल हो गए हैं? ऑलमोस्ट 50 साल हो गए, ऑलमोस्ट 50 साल, क्योंकि रहूबियाम ज्यादा समय राज्य नहीं करता है। दाऊद को हमारे 50 साल हो गए। थोड़ा और आगे चल के देखते, एक और बुरा राजा, दूसरा राजा 8 अध्याय, दूसरा राजा 8 अध्याय, उसकी 18-19। वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि अब अहाब का घराना कैसा चलता था? उसकी बीवी जो थी वो बाल देवता के याजक की बेटी थी, तो अहाब के घराने ने बाल देवता की पूजा की बहुत अच्छे से, वैसा ही वो चलता था। और यहाँ पे क्या लिखा है? वैसा ही ये भी चला करता था। जी, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी। ये देखिए, है ना, उसी खानदान से उसके पास बेटी है, तो वैसा ही चल रहा है वो भी। जी, और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो भी यहोवा ने यहूदा को नष्ट करना ना चाहा। वह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। आमीन, आमीन। क्या कहता है वचन? कि वो बुरा था, खराब था, अहाब के जैसा ही चलता था। उसकी बीवी भी अहाब की ही बेटी थी, उसी के खानदान से थी, लेकिन तो भी वचन क्या कहता है? उसने यहूदा को नष्ट करना ना चाहा। किस वजह से? क्योंकि उसने दाऊद के साथ वायदा किया था कि मैं तेरे घर को बना के रखूंगा। अभी दाऊद को मरे कितना समय हो गया है? ऑलमोस्ट 120 साल, 120 साल हो चुके दाऊद को मरे, लेकिन परमेश्वर आज भी अपने वायदे को याद करके रखता है। आज भी वो अपने वायदे से मुकरता नहीं। कहता है दाऊद की वजह से मैं तुझे और बेटा दूंगा, ताकि तुम्हारे घर से राज करने वाला खत्म ना हो जाए, क्योंकि मैंने वायदा किया है दाऊद के साथ। और ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं,
बुरे खराब लोग हैं, परमेश्वर के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। ये कोई खास अच्छे लोग नहीं है, लेकिन इनकी जिंदगी में क्यों परमेश्वर ये अनुग्रह कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था दाऊद के साथ, और परमेश्वर अपने वायदे का पक्का सच्चा खुदा है, अपने वायदे से मुकरता नहीं। आप परमेश्वर पर यकीन कर सकते हैं हर घड़ी, हर समय, उठते बैठते सोते जागते, हर समय आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने वायदे का सच्चा है, वो नहीं मुकरेगा। इंसान मुकर जाएंगे, हालात आपके खिलाफ हो जाएंगे, सब कुछ आपके खिलाफ जा सकता है सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए, मैं उसको अपना बेटा अपनी बेटी बनाऊंगा। उसने वायदा किया और वो अपने वायदे से मुकरता नहीं, वो अपने बेटे बेटियों को छोड़ता नहीं। उनकी जिंदगी के हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो जाएं, विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके साथ है और रहेगा और रहेगा और रहेगा, सदा के लिए रहेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है और अपने वायदे से वो मुकरेगा नहीं, क्योंकि वो खुदा है, इंसान नहीं। थोड़ा और देखते हैं, एक और राजा के बारे में देखते हैं। दूसरा राजा 19 32 से 34। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूँ कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। आमीन। अब ये कौन है? राजा हिजकिय्याह। हिजकिय्याह राजा कौन? जिसको परमेश्वर ने 15 साल एक्स्ट्रा दिए। वो नासूर की वजह से, आज की तारीख में कहा जाए तो कैंसर की वजह से मर जाने वाला था। यशायाह नबी को भेज दिया गया और जाके कहा कि जाके कह दे, अपने बेटे बेटियों को बुला ले, जो कहना है कह दे। यशायाह कह के निकला, अभी आंगन के बीच तक भी ना पहुंचा और इसने दीवार की तरफ मुंह करके रो के प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु अभी मैं जिंदगी चाहता हूं, अभी मैं और जीना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसकी बात सुन ली और यशायाह को बोलता है, मैंने उसकी प्रार्थना सुन ली, जा उसको जाके बोल 15 साल और दिए। ये वो राजा है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुझे सब कुछ दिया है, तो तू घमंड करके भूल के ये ना कहना कि ये तूने कमाया है, ये तेरा है, ऐसा न कहना। परमेश्वर अगर सीधा सीधा किसी को जिंदगी दे दे, यूं कैंसर एक पल में खत्म कर दे, तो क्या उस शख्स को कभी भी परमेश्वर के खिलाफ जाना चाहिए? उसको कभी नहीं जाना चाहिए। उसको तो सीधा पता चल गया कि परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहा है, मुझे जिंदगी दी है, ये दी हुई जिंदगी उसी की है, तो उसके खिलाफ उसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस राजा की कहानी थोड़ी अलग है। थोड़ा सा देखिए, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दूसरा इतिहास 32 अध्याय 24 से 26 तक पढ़िए। देखिए कारण क्या है, इसके बेवफा होने का कारण क्या है। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिखाया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। क्या लिखा है कि उसने उसका उपकार न दिया, परमेश्वर को महिमा नहीं दी, परमेश्वर की तारीफ नहीं की कि खुदा तूने मुझे बचाया, तूने संभाला है, नहीं तो मैं तो कब का मर गया होता, तेरा धन्यवाद हो। ये कहने की जगह पे घमंड से भूल गया, सब कुछ मैंने कमाया है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये राज मेरा है, ये धन संपत्ति सब मेरी है, मैंने इसको कमाया है। इस घमंड में आ गया। इस वजह से परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का। अब परमेश्वर गुस्सा है इस पे, नाराज है इस पे। आगे पढ़िए। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। अभी क्या है कि फिर परमेश्वर के सामने दीन हो गया, नम्र हो गया, प्रभु मुझसे गलती हुई, ये मैंने नहीं कमाया है,
ये तूने दिया है ऐसा बोल के दीन हो गया, नम्र हो गया। परमेश्वर ने कहा चल ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन तेरे दिनों में छोड़ दिया, तेरे बाद मैं इस बात का भी पलटा लूंगा। लेकिन फिर देखिए दूसरा राजा 20 अध्याय, उसके बाद क्या हुआ? पहले ये घमंड से फूला, परमेश्वर इसके खिलाफ हुआ, नबियों ने आके बताया, ये दीन और नम्र हो गया, परमेश्वर का गुस्सा शांत हो गया। लेकिन पढ़िए दूसरा राजा 20 अध्याय उसकी 14-15। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वे सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का यह वचन 14-15 पहले पढ़िए ना, 14-15 हो गई। हाँ, तो बाइबल क्या कहती है कि उसके बाद जब ये दीन और नम्र हो गया, उसके बाद इसके पास बेबीलोन से कुछ लोग आए, नबूकदनेस्सर राजा के लोग आए, और इसने इनको पूरा अपना महल, ना सिर्फ महल बल्कि अपना जो उसके राज्य का खजाना था वो भी दिखाया। एक एक चीज उनको दिखाई, परमेश्वर के भवन के भंडार दिखा दिए, अपने भंडार दिखा दिए, राज्य के भंडार सब उनको दिखाया। दिखाने के पीछे मकसद क्या होता है? दिखाने के पीछे फिर वही मकसद होता है कि मैं इतना अमीर हूं, मेरे पास ये सब कुछ है। फिर दोबारा घमंड से फूल गया, फिर दोबारा फूल गया, सब कुछ दिखाया। और यशायाह को परमेश्वर भेजता है, देख इसने फिर दोबारा वही किया जो इसको मना किया था, इसने फिर से वही किया है। और फिर क्या हुआ उसके बाद? परमेश्वर की वाणी क्या है 16-17 में देखिए। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वे सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी, एक भी चीज नहीं बचेगी, सब कुछ लूट लिया जाएगा। क्योंकि अब परमेश्वर नबूकदनेस्सर के साथ हो गया, क्योंकि इसने घमंड में आके ये चीजें की हैं। लेकिन उसी बीच में अशूर का राजा आके इस पे हमला करता है और परमेश्वर के पास ये बैठ जाता है। परमेश्वर क्या कहता है? टेंशन ना ले, चिंता न कर। रबशा के नाम का वहां पे एक सेनापति परमेश्वर के खिलाफ बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। और परमेश्वर ने उसको कहा, जो अभी हमने पढ़ा था दूसरा राजा 19 का 32 से 34 में, कि ये लोग जो तेरे खिलाफ दमदमा बांधे खड़े हैं, दमदमा बांध के खड़े होने मतलब सेना जब ऐसा कतार में खड़ी होती है उसको कहते हैं दमदमा बांध के खड़ा होना। ये सेना जो तेरे खिलाफ दमदमा बांध के खड़ी है, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से लौट जाएगी। एक तीर भी तुझ पे छोड़ने ना पाएंगे, तेरे नगर में प्रवेश करने ना पाएंगे। जिस रास्ते से आए उसी से वापस ये लौट जाएंगे। ये मैं क्यों करूंगा? अपने दास दाऊद के निमित्त। हालेलुया। अभी फिर दोबारा वो कह रहा है कि दाऊद के निमित्त मैं तुझे बचाऊंगा। तू तो बचाने वाला बंदा है नहीं, मेरी बात को सुनता नहीं, दोबारा 2-2 मिनट के अंदर भूल जाता है। तू 2-2 मिनट में घमंड में आ जाता है। तेरे को समझाओ, तेरे को बताओ, उसके बावजूद थोड़ी देर के लिए तू शांत है, फिर दोबारा तू उसी घमंड के अंदर वापस भूल जाता है। तू है नहीं इस लायक के तेरे साथ बात की जाए, लेकिन दाऊद की वजह से मैं तुझे बचाऊंगा, क्योंकि मैंने दाऊद से वायदा किया, दाऊद के साथ मैंने वायदा किया। अभी अंदाजा है दाऊद को मरे कितना समय हो गया होगा? लगभग 300 साल हो गए उसको, लगभग 300 साल हो गए दाऊद को मरे हुए। 275 के आसपास, 275 साल से लेकर 300 के बीच में साल हो चुके हैं दाऊद को मरे हुए। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया था दाऊद के साथ कि मैं तेरे घर के ऊपर राज करने वाले को बिठा के रखूंगा, और उसने अपने वायदे को कभी खत्म नहीं किया, क्योंकि उसके घराने को वो नाश नहीं करेगा, बचाएगा। उसने दाऊद को कहा था और अपने वायदे का वो सच्चा है। हालेलुया। और उसके बाद हम आते हैं नए नियम के अंदर, दाऊद से 1000 साल के बाद नया नियम शुरू होता है। पहली आयत में क्या लिखा है?
हाँ पढ़ दीजिए। अब्राहम की संतान, अब्राहम की संतान दाऊद दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह को परमेश्वर दाऊद के खानदान से पैदा करता है। क्यों? क्योंकि उसने वायदा किया था दाऊद के साथ कि तेरे घराने से राजगद्दी पे हमेशा के लिए कोई ना कोई बैठा रहेगा। और सदा का सिंहासन किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। और सदा के सिंहासन पे बैठा कौन है? दाऊद के खानदान से प्रभु यीशु मसीह। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दाऊद के साथ परमेश्वर ने वायदा किया। अब वो सदा काल का सिंहासन दाऊद का है, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से वायदा किया। परमेश्वर अपने वायदे का ऐसा सच्चा खुदा है कि एक बार कह दे तो मुकरता नहीं। मेरी और आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर वही वायदा लेके आना चाहता है, अगर हम उसके वायदों पे विश्वास करें तो। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाता है। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाता है। उसने विश्वास क्या किया था? देखिए रोमियो 4 अध्याय, रोमियो 4 19 से 21 पढ़िए। है जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। क्या लिखा है कि अपने मरे हुए शरीर और सारा के मरे हुए से गर्भ की दशा को देख के भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं तो अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब खत्म हो गया, अब मेरी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया। 100 साल का बूढ़ा, 90 साल की बुढ़िया बच्चा पैदा करने वाले, 100 साल का बूढ़ा, 90 साल की बुढ़िया। और 100 साल के बूढ़े को पता है कि मेरा शरीर मर चुका है, 90 साल की बुढ़िया को पता है मेरा गर्भ मर चुका है, तो भी वो इस विश्वास में निर्बल नहीं हुआ कि परमेश्वर मुझे बेटा देगा। आमीन। ऐसा क्यों हो पाया? पढ़िए आगे। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हाँ, अविश्वासी होकर उसने परमेश्वर के वायदे पर शक नहीं किया। खुदा ने कहा है इस वजह से होगा, उसका विश्वास था, क्योंकि खुदा ने कह दिया इस वजह से होगा जी। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आमीन। और निश्चय जाना कि जिस बात का वायदा खुदा ने किया है उस वायदे को पूरा करने में वो समर्थ है, वो उसको पूरा कर सकता है। इस बात का विश्वास किया। मेरा ख्याल 22 में यही बात लिखी है और यही बात उसके लेखे में। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता, ये वो विश्वास था जिसकी वजह से वो धर्मी गिना गया, कि उसने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया था। आप भी अगर परमेश्वर की नजर में धर्मी बन जाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वायदों पर विश्वास कीजिए। हम बेवफा हो भी जाएं तो हो जाएं, खुदा वफादार ही रहता है। हम विश्वासघाती हो तो हो, परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। आमीन। पढ़िए मेरे साथ 2 तिमोथियुस 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हों, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, आमीन, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि वो खुद अपना इनकार नहीं कर सकता। उसने कह दिया, इस वजह से वो मुकरेगा नहीं। आप क्या सोचते हैं कि दाऊद से वायदा करने के बाद क्या दाऊद के खानदान के अंदर कभी कोई गलत लोग पैदा नहीं हुए? एक लंबी लिस्ट है दाऊद के खानदान में बुरे लोगों की, उन लोगों की जिन्होंने खुदा को बार बार छोड़ा, लगातार छोड़ा, सारी जिंदगी वापस नहीं आए, तो भी परमेश्वर ने आगे उनको बेटे दिए ताकि गद्दी पे बैठने वाले नाश ना हो जाएं, खत्म ना हो जाएं, क्योंकि फिर उसको यीशु मसीह को इसी खानदान से पैदा करना।
इन बुरे खराब गंदे लोगों के द्वारा भी उसने अपने बेटे को पैदा किया, अपने वायदे को पूरा किया। उस खुदा पे विश्वास कीजिए, उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। वो जो अपने वायदों का सच्चा है उस पे यकीन कीजिए। वो जिसने कह दिया कि यीशु के मार खाने से तुम चंगे हो गए, विश्वास कीजिए इस वायदे पे। वो जिसने कह दिया कि प्रभु यीशु मसीह में मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूंगा, तुम्हें पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, विश्वास कीजिए इस वायदे में। परमेश्वर ने जो कहा मैं तुझे कभी अकेला न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा, न मैं तुझे धोखा दूंगा, विश्वास कीजिए उसके इस वायदे पे, परमेश्वर के वायदों पे विश्वास कीजिए। इन्हीं बातों से वो प्रसन्न होता है जब हम उसकी बातों पे विश्वास करते हैं, जब उसके वायदों पे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह कहता है दाखलता मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो, जो मुझ में बना रहेगा वो फल लेके आएगा। और अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरे वायदे तुम में बने रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके वायदों पे विश्वास कीजिए। वो अपने वायदों का सच्चा, अपने वायदों का जिंदा खुदा है। वो जो कह देता है कोई नहीं टाल सकता। अभी आपने पढ़ा, हम अविश्वासी हो भी जाएं तो भी वो विश्वास योग्य रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद का इनकार नहीं कर सकता। उसने जो कह दिया वो फाइनल है, इसीलिए उसको खुदा कहते हैं। आपके हक में जो एक बार उसने कह दिया वो उसको मिटाता नहीं। हाँ, आपके खिलाफ जो कुछ कहा है ना, अगर आप लगातार प्रार्थना करें जरूर बदल देता है, क्योंकि आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन जो आपके हक में कहा है उसको किसी का बाप बदल नहीं सकता, क्योंकि मेरे बाप ने कह दिया, उसको कोई नहीं बदल सकता। बस याद रखें उसके वायदों को, उसकी बातों को, उस पर विश्वास कीजिए और फिर आप देखिए आपकी जिंदगी किस तरह से बदलती चली जाती है। विश्वास कीजिए उसके जिंदा वायदों पर, उसके सच्ची बातों पर विश्वास कीजिए। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसकी 9वीं आयत। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यहाँ पे ना जान रख की जगह मैं थोड़ा ऐसा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे कहें कि इसीलिए याद रख। इसीलिए याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन, आमीन। 1000 पीढ़ी तक अपने वायदे को पूरा करता और उनकी रक्षा करता रहता। क्या कहता है? इसलिए याद रख कि यहोवा ही परमेश्वर है और यह विश्वास योग्य परमेश्वर है। विश्वास योग्य क्यों कहा गया? क्योंकि अपनी कई बात से मुकरता नहीं। वो कभी ये नहीं कहता कि अच्छा ये खा लो, फिर दूसरी जगह पे कहता नहीं ये तो पाप है मत खाओ। वो जो उसने कह दिया सो कह दिया, वो फाइनल है, वो आखिरी है। खा लो बोला तो खा लो, ना खाओ तो ना खाओ। वो बदलता नहीं, वो परमेश्वर है। इसीलिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो अपने वायदे का सच्चा है। और लिखा है कि इसलिए उसको याद रख क्योंकि वो परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य है और 1000 पीढ़ी तक वो अपने उस वायदे का पालन करेगा जो उसने तेरे साथ कर दिया। आमीन। अगर आज की तारीख में मेरा खुदा मुझसे कहता है कि मैं तेरे खानदान को संभालूंगा, तो फिर मुझे अगर मरते समय मेरे पास 5 पैसे ना हो तो टेंशन नहीं है। ये सोच के मुझे चिंता में मरने की जरूरत नहीं कि अब मेरे परिवार का क्या होगा, उनको मेरे पीछे कौन संभालेगा। परमेश्वर का वायदा काफी काफी, परमेश्वर का वायदा काफी। वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो अपने आप संभाल लेता है। अभी आपसे बात करते करते मुझे ख्याल आया 2013 में मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा था जो काम मैंने तुझे दिया है तू वो कर, तेरे परिवार को मैं संभालूंगा। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद, मुझे वो वायदा दोबारा याद आया।
13 में किया हुआ ये वायदा। और तब से लेके आज तक वो परमेश्वर मुझे संभाले, मेरे परिवार को संभाले। कहां से आता है, कहां से नहीं आता है वो अलग चीज है, लेकिन आता है, मेरे परिवार को चलाता है। आपको भी संभालेगा, आपको भी चलाएगा, आपको भी अपने अनुग्रह के अंदर बनाए रखेगा। विश्वास कीजिए कि वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। अपने वायदों को वो भूलता नहीं, अपने वायदे से वो मुकरता नहीं। सो परमेश्वर का धन्यवाद, उस खुदा की महिमा, उसकी प्रशंसा और तारीफ हो। आप सब उस पे चलते रहें।